बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 411 विजुअल प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 3 नवंबर 2025 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। इस असाइनमेंट को अगर आपने हमसे पेड में बनवाना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे टीम मेंबर से पेड सर्विसेज के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी आपकी कोई भी असाइनमेंट आए तो आप उस असाइनमेंट को हमारे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे उसकी क्वेश्चन फाइल जो है वो ज़रूर अपलोड कर दिया करो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे उस लिंक पे जाकर अपनी जो क्वेश्चन फाइल है वो अपलोड कर दिया करो। दूसरा दोस्तों, हमारी इस वेबसाइट के ऊपर आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हो। आपने ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है उसके लिए आप जैसे इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे ऊपर टॉप मेन्यू में आपको हाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे हाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की वीडियोस मिल जाएंगी कि आपने इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है और यहाँ पे अर्निंग कैसे करनी है। तो आप काइंडली उन वीडियो को वॉच करके इस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो रियल अर्निंग घर बैठे जो है वो कर सकते हैं। दूसरा ये जो लोग पेड सर्विस प्रोवाइडर हैं वीयू के अंदर या जो अदर जो काम सर्विस प्रोवाइड करते हैं दुनिया भर में, तो वो हमारी इस वेबसाइट के ऊपर अपना जो फ्री लांसर का अकाउंट है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री लांसर अकाउंट क्रिएट करने की जो फ़ी है वो 50 रुपये पर मंथ, यानी हर महीने बाद आपने 50 रुपये जो है वो हमें पे करनी है। उसके बाद ही हम आपकी जो गिग है उसको बार बार रीन्यू करेंगे। पर गिग पूरे अकाउंट की फ़ी 50 नहीं बल्कि एक गिग को क्रिएट करने की जो फ़ी है वो 50 रुपये है और हर एक मंथ के बाद आपने रीन्यू करवाना होगा अपनी गिग को और उसके लिए 50 रुपीज़ जो है वो आपको KST लर्निंग की वेबसाइट को पे करना पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये एक ऑप्शन है सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप आगे अपनी गिग क्रिएट करो। जो लोग आपसे पेड सर्विस लेना चाहते हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करके आपसे पेड सर्विस जो है वो हासिल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप प्रमोशन कर सकते हो, अपने बिजनेस की प्रमोशन कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर सकते हो और बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे वीडियोज़ देखकर हाउ के ऑप्शन में जाकर वीडियोज़ देखकर जो है सारा कुछ जो है वो लर्न कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों, असाइनमेंट का सॉल्यूशन रेडी करने के लिए आपको नीड है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो की। अब माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एक बहुत ही हैवी IDE है जिसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, आज ही अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड की है अपने दूसरे चैनल KST एक्सप्लोरिंग के ऊपर। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड आपको कर दूंगा। आप सिंपली मेरी वो वीडियो वॉच करके ये सीख सकते हो कि किस तरह से आपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कंप्लीटली जो है बिल्कुल फ्री के अंदर जो है वो डाउनलोड करना है और कैसे उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना है। एक बात दोस्तों याद रहे, जब आप फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करोगे ना, तो उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब आप उसको इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, यानी आपने सक्सेसफुली डाउनलोड भी कर लिया, सक्सेसफुली इंस्टॉल भी कर दिया, एक दफ़ा अपने सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर दिया, उसके बाद आपने विंडो के सर्च बॉक्स में जाके सर्च करना है विजुअल स्टूडियो। जैसे ही आप सर्च करोगे विजुअल स्टूडियो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा विजुअल स्टूडियो 2022 का लेटेस्ट वर्जन। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ना, तो आपके सामने ना कुछ दो इंटरफेस आएंगे। वो इंटरफेस कौन से होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इंटरफेस कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, जब आप फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले जब आप इसको ऐसे जैसे मैंने अभी इसको सर्च करके ओपन किया ना इंस्टॉल करने के बाद, तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो आएगी। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बेचारे इतने इतने लेजी होते हैं कि उनको कुछ भी पता नहीं होता कि यार अभी इस विंडो का क्या करना है। हालांकि ये साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर अपना जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अगर आपने बनाया हुआ है तो वो यहाँ भी लॉगिन कर लो, या गिटहब का अकाउंट लॉगिन कर लो, या अपना नया अकाउंट क्रिएट कर लो, या अगर आप अकाउंट लॉगिन नहीं करें तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, जब आपके सामने फर्स्ट टाइम ये विंडो आएगी ना, तो आपने यहाँ पर ये जो बटन है ना स्किप एंड ऐड अकाउंट्स लेटर, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने विंडो आएगी ना वो कुछ इस तरह की होगी। मैंने आपके लिए देखो पिक्चर्स ले रखी हुई हैं ताकि आपको मैं बता सकूं कि आपने क्या क्या करना है। जब आपके सामने ये वाली विंडो आएगी ना, तो यहाँ पर आपने ये जो लाइट थीम है ना, ये इसके ऊपर टिक करना है। ये देखो, इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। आपने लाइट थीम पे टिक करना है और उसके बाद सिंपली स्टार्ट विजुअल स्टूडियो के बटन पे क्लिक कर देना है। ये जो है दो पिक्चर्स या दो इंटरफेस फर्स्ट टाइम आपके सामने आते हैं जब आप फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल करते हो। एक दफ़ा जब आप इसका सेटअप कर लेते हो इस तरह से, स्टार्ट विजुअल स्टूडियो पे क्लिक कर देते हो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने ये विंडोज़ नहीं आएंगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, देखो मैंने कितना यार बच्चों की तरह आपको गाइड कर दिया, एक चीज़ बता दी है कि क्या करना है कैसे करना है। हालांकि यार ये बताने वाली वैसे बातें आनी थी, मतलब चलो खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो मेरा मेन पर्पज़ होता है कि आपको एक बच्चों की तरह एक चीज़ बताऊं ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी इशू ना हो बाद में। अब ये ना कोई यार अपनी पेड सर्विस के लिए इसने जो है चीज़ों को हाइड कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप जितना हो सके खुद अपनी चीज़ को जो है वो सॉल्व किया करें, आपको कम से कम जो है पेड सर्विस लेनी पड़े किसी से। अच्छा जी, तो अब बढ़ते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आप फर्स्ट टाइम विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऊपर आपने यहाँ पे टिक सेलेक्ट करना है, क्या बोला, सी शार्प, ठीक है। जब अभी यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेज सिलेक्ट होगा, यहाँ पे ऑल प्लेटफॉर्म सेलेक्ट होगा, पहले से बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा। मैं आपको एक दफ़ा बता ही दूँ, चलो सारा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, जब आप इस तरह की विंडो पे आओगे ना, तो यहाँ पर ऊपर ये सबसे पहले ऑल लैंग्वेजेस पे जाकर आपने सी शार्प सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑल प्लेटफॉर्म पे जाके आपने क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है विंडोज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑल प्रोजेक्ट टाइप पे क्लिक करके आपने यहाँ पे सर्च सेलेक्ट करना है कंसोल को। जैसे आप ये सर्च करोगे, तीनों चीज़ें सेलेक्ट करोगे ना, तो आपके सामने इस तरह दो ऑप्शन आएंगे, कंसोल ऐप और दूसरा ऑप्शन आएगा कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क, आपने इस पे टिक करना है, यानी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखो दोस्तों, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना है। तो आप अपनी प्रोजेक्ट का नाम वही रख लो जो आपकी वीयू आईडी है। लेट्स से आपकी वीयू आईडी है BC12345678 9। लेट्स से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपकी वीयू आईडी है ये, तो आपने ये यहाँ पे अपनी वीयू आईडी लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपने अपना प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने यहाँ पे इसको बता देना कि मैंने प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको, जैसे यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने किस जगह पे प्रोजेक्ट सेव करना है। तो आपने सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना। किस पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर पे। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर पे क्लिक करोगे तो ये समझेगा कि अच्छा आपने डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में जाकर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दिया। तो ये देखो, ये कह रहा है ओके, मैं समझ गया हूँ कि आपने अपने लैपटॉप के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर है उसके अंदर ये प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट फोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। इतना कर दिया। उसके बाद आपने सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ी देर लगाएगा क्रिएट होने में। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर ना अगर आपने क्रिएट पे बटन पे क्लिक किया और अगर आपका ये डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7.2 इंस्टॉल ना हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, इंटरनेट पे जाइए। अगर आपको एरर देगा ना ये, कि आपको बोले कि आपका हम ये क्रिएट नहीं कर सकते, आपका जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वर्जन कौन सा 4.7.2, ये वर्जन देख लो। अगर ये आपको इस तरह बोले कि आपका ये वर्जन इंस्टॉल नहीं है, तो आपने सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, गूगल पे जाना है, जाकर आपने टाइप करना है डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7.2 डाउनलोड। आपको सिंपली माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ पर आपको वो फ्रेमवर्क मिल जाएगा। आपने उसको डाउनलोड करना और सिंपली अपने कंप्यूटर में आगे लैपटॉप में इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद दोबारा से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे तो ये इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोई एरर नहीं आपको देगा। अच्छा जी, जब दोस्तों आपके सामने देखो इस तरह प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद ये देखो आपके सामने कुछ इस तरह बिल्ट इन कोड आ रहा है। आपने इस पूरे कोड को इस तरह रिमूव कर देना है। आपने इस पूरे कोड को क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करके इस तरह पूरे कोड को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक हो गया। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना इसको जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। यहाँ से नीचे से जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ओके, उम्मीद है अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, समझ आ गई बात की। जब ये आपने पूरा कोड रिमूव कर देना ना, अब यहाँ पर आपने कौन सा कोड लिखना है वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। लो जी, मैं ये कोड ये मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। मैं इस कोड को यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर आगे इसको पेस्ट कर दिया कुछ इस तरह से। ये देखो, मैं अभी आपको सारा कुछ बताऊंगा, बेफिक्र हो। ये अभी मैंने पेस्ट किया ना, ये मैं आपको भी सारा कुछ बताऊंगा इसके बारे में। ये अभी फिलहाल मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ये लो, ये मैं इसको पहले ये वाला प्रोजेक्ट बंद कर देता हूँ। एक मिनट, ओके ठीक है, ये बंद हो गया। ओके जी, अब दोस्तों गौर से देख लो। ये लो जी, ये आपका जनाब प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये देखो, ये कोड है, आपने ये कोड लिखना है। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने। आपने अभी अभी जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसका नाम आपने क्या रखा है भला, अपनी वीयू आईडी के अकॉर्डिंग। तो एक ना यहाँ पे आपने चेंजिंग छोटी सी करनी है इस कोड के अंदर। वो ये लाइन नंबर 3 के ऊपर ना नेम स्पेस के आगे मैंने अपना बिल्ट इन नाम लिखा हुआ है, जो मैंने ओल्ड प्रोजेक्ट का नाम रखा था। तो आपने इसको रिमूव करना है। इसकी जगह पे आपने अपना ये जो प्रोजेक्ट का फोल्डर का नेम है ना, ये जो ऊपर यहाँ पे देखो, ऊपर देखो आपको प्रोजेक्ट का फोल्डर का नेम दिखाई दे रहा है। यही सेम नेम आपने यहाँ पर नेम स्पेस के आगे लिखना है, BC। तो मेरे देखो इस नए प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है BC 123456789। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BC 123456789। तो ये चीज़ आपने ज़रूर कर लेनी है, ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पर जब आपको कोड में ये जो अभी भी दिखाया था, इस कोड के अंदर मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम आ रहा था। आपने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखना है। जो भी आपके प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है, वही सेम नाम आपने यहाँ पर
नेम स्पेस के आगे स्पेस देके इस तरह ये नाम लिख देना। बाकी सारा कोड सेम डिटो कॉपी आपने ऐसे ही रहने देना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। चलो जी, अब जल्दी-जल्दी इस कोड को नोट कर लो। लाइन नंबर 1 से लेकर सबसे पहले आप लाइन नंबर कहाँ तक, हाँ, लाइन नंबर 22 तक जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसको फटाफट से क्या कर लो, नोट कर लो। क्योंकि अगर मैं ये कोर्स समझाने बैठूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इससे बेहतर है कि आप जल्दी-जल्दी इसको नोट कर लो, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप वीडियो बस इस इंतज़ार में कि जल्दी-जल्दी मैं वीडियो स्किप करूँ और जल्दी-जल्दी बस काम कंप्लीट करूँ। तो लिहाज़ा आप जल्दी-जल्दी बस इसको क्या कर लो, नोट कर लो। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज़ करके लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 22 तक जो कोड है इसको नोट कर लिया होगा, और यहाँ पर ये जो आपको लाइन नंबर 3 पे मैंने चेंजिंग बताई है, ये भी आपने कर ली होगी। यहाँ पर अपने प्राइवेट फ़ोल्डर का नाम आपने लिख लिया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 22 के बाद ये देखो नेक्स्ट लाइन नंबर 23 से लेकर लाइन नंबर 44 तक, यहाँ चलो यहाँ तक लिख लो, लाइन नंबर 42 तक। जल्दी करो। अच्छा, ये जो दोस्तों आपको लिखे आ रहे हैं ना, ये ऊपर लिखा लिखा रहा है 3 रेफरेंस, 2 रेफरेंस, 1 रेफरेंस, ये नहीं आपने लिखना, ये खुद ब खुद लिख देगा। विजुअल स्टूडियो ये जो है ना, ये जो आपको लिखे दिखाई दे रहा है छोटा सा 4 रेफरेंस, 4 रेफरेंसेस, तो ये आपने नहीं लिखने यार, ठीक है? ये ना हो आप लिखने बैठ जाओ, ये नहीं आपने लिखने, ये विजुअल स्टूडियो जो है वो खुद ही लिख लेता है। आपने बस ये कोड लिखना है, जो ये जो आपको बाकी कोड दिखाई दे रहे हैं, ये जो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं ना, सिर्फ आपने ये फंक्शन लिखने हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ बच्चे ये ना हो वो यहाँ पे ये रेफरेंसेस भी लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट कहाँ तक लिखा था हमने? लाइन नंबर 40, हाँ, लाइन नंबर 42 तक लिखा था आपने। ओके, नेक्स्ट लाइन नंबर 42 के बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट ये है जी, लाइन नंबर 44 से लेकर एक मिनट, मैं आपको थोड़ा-सा इसको भी साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके। ऊपर ऊपर से कोई लाइन तो नहीं स्किप की? नहीं, नहीं, ओके, ऊपर से सही था। लाइन नंबर 42 तक आपने लिख लिया था। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन नंबर 44 से लेकर लाइन नंबर यहाँ तक लिख लो, लाइन नंबर 66 तक। नहीं, 66 तक नहीं, यहाँ तक 67 तक लिख लो जल्दी-जल्दी। ठीक है जी? जल्दी करो, जल्दी, जल्दी ज़रा करो, जल्दी। तो उम्मीद है आपने यहाँ तक वीडियो पॉज़ करके जितना कोड आपको दिखा रहा हूँ, ये जल्दी-जल्दी आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट आपको कोड दिखा देता हूँ लाइन नंबर 67 के बाद। लो जी, नेक्स्ट ये आपने ब्रैकेट बंद करनी है 68 के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट ये जो कमेंट है ना, चाहे आप ये कमेंट ना करो, इस कमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये जो कमेंट लिखे हुए हैं ना, डबल फॉरवर्ड स्लैश के आगे ये ग्रीन कलर के कमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप चाहे स्किप कर दो, ये ना लिखो आप। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन नंबर 68 से लेकर लाइन नंबर 85 तक जल्दी से कोड नोट कर लो। लिख लिया यहाँ तक कोड? अच्छा जी, नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ जी। नेक्स्ट आ गई हमारे पास मेन क्लास आ गई है, जिसमें हमारे पास प्रोग्राम क्लास है, ठीक है? इसमें आप ये कमेंट चाहे ना लिखना, और ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये जो रेफरेंसेस है ना, ये भी आपने नहीं लिखने हैं, ठीक है? ये खुद ही विजुअल स्टूडियो नोट करता है। अच्छा जी, अब लाइन नंबर कहाँ तक लिख लिया आपने? लाइन नंबर 110, यानी 100, लाइन नंबर 110 तक आपने उम्मीद है कोड लिख लिया होगा जल्दी-जल्दी। ठीक है, लिख लिया? नेक्स्ट दिखाऊँ? लो जी, नेक्स्ट ये है जी इतना सा। लो जी, टोटल 118 लाइन्स हैं टोटल, ठीक है? ये दरमियान में से अगर कमेंट रिमूव कर दें तो फिर ये और लाइन कम हो जाएंगी। तो अच्छा जी, उम्मीद है आपने कोड लिख लिया होगा दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आपने ये कोड पूरा कर लेना, उसके बाद अब आपको बता देता हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है। कोड लिख लिया ना आपने, एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये देखो ये पहला कोड है, उसके बाद ये दूसरा पोर्शन है कोड का। वैसे कोड मैं आपको पूरा दिखा ही दिया था, चलो लास्ट से एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। ये लो लास्ट से ये आपका मेन फंक्शन है, ये लो ये मेन फंक्शन है, ठीक है? उम्मीद है कोड आपने लिख लिया। अच्छा, जब आपने कोड पूरा कर लेना, उसके बाद आपने इसको कंपाइल करके एक दफ़ा देख लेना कि क्या ये सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सिंपली कंपाइल करने के लिए ये देखो ऊपर आपको ना ग्रीन कलर का स्टार्ट का बटन दिखाई दे रहा है, आपने सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या भला, आपकी आउटपुट। जैसे कि आउटपुट सर ने दिखाई हुई है, सेम आउटपुट आपकी भी आनी चाहिए वैसे की। अच्छा जी, तो ये देखो दोस्तों, देखो सेम डिटो का भी वही आउटपुट आई है, वैसे ही आउटपुट आई है। देखो अकाउंट टाइटल जवाद, अकाउंट का नंबर सेविंग अकाउंट 002, बैलेंस 50,000, द अमाउंट 15,000 डिपॉजिटेड, द अमाउंट 3,250 एडेड एज प्रॉफिट। तो ये देखो सेम आउटपुट वैसे ही है जैसे सर ने हमें बोला था। अब दोस्तों आपने क्या करना है, वो आपको बता, आपने ये अब ये सारा कर तो लिया, अब इसको सबमिट कैसे करवाना है, सवाल तो ये है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल में, क्योंकि आपको सर ने बोला है कि आपने इस सॉल्यूशन को एमएस वर्ड के अंदर सबमिट करवाना है। आप कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, आपके लैपटॉप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जरूर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ना वर्ड के लिए आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है? और एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल बनानी है। तो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया डेस्कटॉप पे, न्यू पे गया, और न्यू पे जाने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया। ये मेरे पास एमएस वर्ड की फाइल आ गई है। इस एमएस वर्ड की फाइल को हम रीनेम करके इसको यहाँ पे अपनी आईडी दे देंगे, BC12345678 ठीक है? आईडी दे दी। अब दोस्तों आपने इस एमएस वर्ड की फाइल को ओपन कर लेना है, ठीक है?
जब आपने इसको ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे ऊपर जो भी हेडिंग देनी है CS 411 असाइनमेंट नंबर 1 जो भी फालतू 25 ये दे देना। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको जूम का आपके सामने के लिए ये देखो, इस तरह आपने यहाँ पे लिख देना क्या बोला, आउटपुट आउटपुट स्क्रीनशॉट, इस तरह आपने हेडिंग दे देनी है आउटपुट स्क्रीनशॉट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने आउटपुट का स्क्रीनशॉट लगाना है। कौन सी आउटपुट, ये जो आपने आउटपुट अभी भी आई है ना आपकी, ये MS माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के ऊपर ये जो आपकी आउटपुट आई थी, इस आउटपुट का आपने ले लेना स्क्रीनशॉट। कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, उसके लिए सिंपली आप दोस्तों यहाँ पर जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद आप अपने विंडो के सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करो स्निपिंग टूल, तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्निपिंग टूल, SNIPPING, स्निपिंग टूल पे क्लिक करो, ये स्निपिंग टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पर इसका ले लो स्क्रीनशॉट इस तरह से। ये जनाब मैंने इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, ये देखो कुछ इस तरह से ये स्क्रीनशॉट ले लिया आउटपुट का, ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे ऊपर ये कॉपी का बटन है, आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है स्क्रीनशॉट को। उसके बाद इसको चाहे आप बंद कर दो, नो पे क्लिक कर दिया, इसको भी आउटपुट विंडो को भी बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर कंट्रोल V दबा के हम इस आउटपुट आउटपुट को जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना और यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है क्या बोला, C# कोड, और इस कोड के नीचे आपने कोड पेस्ट कर देना। कोड पेस्ट करने के लिए पहले आप फ़ॉन्ट का साइज थोड़ा डिक्रीज कर दो, ओके जी, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा डिक्रीज कर दो, वापस आओ विजुअल स्टूडियो पे। यहाँ पर आने के बाद ये जो पूरा कोड है इसको सेलेक्ट करो। कैसे, कंट्रोल A दबाओ, ये पूरा कोड सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, कंट्रोल C से इसको कॉपी कर दो और यहाँ पर आकर वापस कंट्रोल V से यहाँ यानी यहाँ पे पेस्ट कर दो। कंट्रोल V दबाओगे तो ये आपका सारा कोड जो है वो पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर इस जगह पर। ये देखो इस हेडिंग के नीचे मैंने ये पूरा कोड जो है पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे याद रहे आपकी यहाँ पे आईडी मस्ट होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको आगे तरीका बताया, ठीक है। चलें जी, इतना जब आपने दोस्तों कर लेना, लो जी आपकी MS वर्ड की फाइल रेडी होगी, इसमें आउटपुट का स्क्रीनशॉट भी लग गया, नीचे आपने सारा कोड भी पेस्ट कर दिया। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली ये करना है कि आपने इस फाइल को MS वर्ड की फाइल को बंद करें और इस विजुअल स्टूडियो को भी मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये जो आपने अभी MS वर्ड की फाइल रेडी की, आपने इसी को LMS पे क्या कर देना है, सबमिट करवा देना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।